सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हैं इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और जो हमारी सीरीज़ लॉन्च हो रही है उसका नाम है अभिनंदन सीरीज़। इस पे हम एफकेट के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। और जब हम एफकेट की बात करते हैं तो उसमें रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन श्योर शॉट आने वाले हैं एफकेट में, और रीजनिंग के क्वेश्चन को इतनी ज़्यादा टफ होता नहीं है कि जिसमें हमको जब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो एक लिमिटेड अटेम्प्ट करके और एक थोड़ा सा टाइम दे के रीजनिंग में हम बड़े आराम से इसमें से 70 से 75 नंबर कर पाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको अपनी सीरीज़ के माध्यम से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे आसान ट्रिक्स के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं रीजनिंग की सीरीज़ की, तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे हमें पूरा रीजनिंग भी नहीं करना है, हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को छांट के रखा हुआ है जिससे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में उससे फंस जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिरी तक और ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू देखते रहिएगा। जैसे हमारी जीएस की सीरीज़ भी लॉन्च हुई है, जीएस के अलावा हमारी इंग्लिश की सीरीज़ भी कुछ दिन में आने वाली है। तो आप सब हमसे जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए हमारे साथ सीखने की। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हो, हम लोग उसके लिए भी वर्क करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, डाउट्स के बाद हम प्रैक्टिस को भी कोशिश करेंगे कि हम एक के बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी चलाते रहें, जिससे जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा है उस चीज़ का आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। चलिए तो शुरू करते हैं। जब हम रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आते हैं कुल मिला के रीजनिंग दो टाइप की होती है। पहली रीजनिंग होती है वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, और दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। हम एफकेट में देखते हैं कि नॉन वर्बल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सीधे यहां से 5 से 6 क्वेश्चन हमें नॉन वर्बल से फंस जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर हर सेट में आप देखोगे 5 से 6 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल से तो फंसने ही फंसने हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक आते हैं वर्बल रीजनिंग में, और वर्बल रीजनिंग में इसको छोड़ के हमारे बाकी क्वेश्चन फंसते हैं। तो टोटल जो कुल मिला के क्वेश्चन होते हैं हमारे, इसमें आते हैं 25 क्वेश्चन, और ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में आएंगे, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट नॉन वर्बल से फंस जाएंगे, और नॉन वर्बल में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें कुछ आपको स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं दिया होता है, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया और डॉट इमेजेस हो गए। तो इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने की और पढ़ने की। ठीक है, तो जब हम वर्बल एंड नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग से। तो वर्बल रीजनिंग के में भी हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप जानते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग जो टॉपिक होता है सिर्फ रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये सिर्फ एफकेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक एग्जाम में इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो शॉर्ट मिलने ही मिलने हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे और फिर आगे क्या कर देंगे, आगे के टॉपिक्स को हम थोड़ा शैलो में पढ़ के और कंप्लीट करते रहेंगे धीरे धीरे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस भी करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी। पहला होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है अल्फाबेटिकल कोडिंग, और तीसरी जो कोडिंग होती है वो साइन कोडिंग होती है। हमने पहले पढ़ना है क्या है, लेटर कोडिंग हो गया, अल्फाबेटिकल कोडिंग हो गया, इसके बाद हमारा होता है साइन कोडिंग। शुरुआत करते हैं हम अपने लेटर कोडिंग के कॉन्सेप्ट से। तो इसमें ज्यादा डीप में ना जाते हुए सबसे पहली बात बता रहा हूं कि लेटर कोडिंग में हम 3 से 4 तरीके से हम कोडिंग करते हैं। हो सकता है आपको क्या किया है, कोई सीरीज दी जाए और बोल दे कि इसको आप कोड कीजिए लेटर के माध्यम से। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई हमारा लेटर कोडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब लेटर कोडिंग के कॉन्सेप्ट के पहले हमें 2 चीजें समझनी पड़ेगी कि जो फॉरवर्ड कोडिंग होती है
और दूसरी कोडिंग जो हो गई रिवर्स कोडिंग। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक जो नंबर होगा या हर एक जो भी इसमें लेटर्स होंगे उसमें सेम सीरीज का फॉलो हो रहा होगा। मे बी डिफरेंस आपका हो सकता है फॉरवर्ड कोडिंग में, जैसे यहां पे कोई एक लेटर लिखा है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी यहां पे लेटर लिखा है ए बी, लिखा है ए बी सी और डी। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये कोई लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है बी सी डी और ई। तो हमें क्या ध्यान रखना है, फॉरवर्ड कोडिंग में यहां पे जो कोडिंग बनेगी देख रहे हो आप, +1+1 की कोडिंग बन रही है। तो इसी तरीके से फॉरवर्ड कोडिंग जो भी होगा, जहां पर भी हम फॉरवर्ड कोडिंग की बात करेंगे वहां पे क्या हो रहा होगा, +1+1 की कोडिंग बन रही होगी। क्या बन रही होगी, +1+1 -1 ये जो भी सीरीज होगा वो उसके फॉरवर्ड बेसिस में होगा, मतलब इसके आगे से ही हमें कोड करना पड़ेगा। जब हम रिवर्स कोडिंग की बात करेंगे इस केस में क्या होता है, सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी सी और डी हो गया। मैंने क्या एग्जांपल ले लिया, ए बी सी और डी हो गया, और इसमें ही हम रिवर्स कोडिंग करते हैं। तो भाई जब यहां से आएगा ना तो दूसरी कोडिंग में उल्टा हम यहां पे कोडिंग करते हैं, रिवर्स में हम यहां पे कोडिंग कर रहे होते हैं। जैसे ए का कोडिंग कहां से हो जाएगा, मे बी यहां पे बी हो जाए, यहां पे क्या हो जाए, बी का कोडिंग, और इस तरीके से बी सी डी ई लिखा हो। तो हमें ध्यान रखना होगा हमें ए की कोडिंग कहां से है, बी से है, तो इस तरीके से हमारी रिवर्स कोडिंग होती है। सिमिलर वे में बी की कोडिंग हमारी किससे है, सी से है। तो ये +1 का, एक सेकेंड, +1+1 का तो सीरीज लग रहा है, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये कहां से +1 लग रहा है, पीछे से लग रहा है, रिवर्स से लग रहा है। इस तरीके से हमारी कोडिंग हो जाएगी रिवर्स कोडिंग, ठीक है, +1+1+1 और +1। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड कोडिंग क्या होती है और रिवर्स कोडिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों पे। तो जब हम जो सबसे पहली चीज लेते हैं, जब भी हम कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए कि हमें अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए। पहली बात तो अल्फाबेट के नंबर हमें याद होना चाहिए। अब अल्फाबेट के नंबर कैसे होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। क्या क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इस तरीके से हमारे पूरे अल्फाबेट होते हैं, और अल्फाबेट के नंबर हमें सबके याद होने चाहिए। जैसे ए का नंबर होता है 1, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, डी का हो गया 4, ई का हो गया 5, इसी तरीके से आगे। तेरह, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। यहाँ से 21, 22, 23, 24, इस तरीके से हमारे पूरे अल्फाबेट जो होते हैं 26 होते हैं। अब हमें ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि भाई 26 अल्फाबेट्स तो हैं, इनके नंबर्स कैसे हम देखेंगे। तो 26 अल्फाबेट के नंबर को याद रखना हमें बहुत पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोडिंग करना है या डिकोडिंग करना है इस तरीके, तो हमको हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का हमें नंबर याद होना चाहिए। अब इसको याद रखने की 2 ट्रिक्स हैं, जो छोटी छोटी सी ट्रिक है। तो पहली ट्रिक क्या कहती है, आप याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, EJOTY। अब ये क्या है भाई, तो इजोटी से हमको समझ में आ जाता है, इजोटी होता है 5, 10, 15, 20 और 25। तो हमने 5 नंबर याद कर लिए इससे, इजोटी से, कि ई हो गया 5, जे हो गया 10, ओ हो गया 15, टी हो गया 20 और वाई हो गया 25। तो पहली हमको ये ट्रिक याद रखनी है। और दूसरा क्या याद रखना है,
CHMRW। इससे हम क्या याद रख सकते हैं? C हो गया 3, ये हो गया 8, 13, 18 और 23। तो हमें ये दोनों याद रखना चाहिए, दोनों सीरीज को हमें पता होना चाहिए। अगर हम पहली सीरीज की बात करेंगे तो इजोटी से हो गया 5, 10, 15, 20 और 25। सिमिलर वे में CHMRW से हमारे क्या बन गए? 3, 8, 13, 18 और 23। तो ये जो दोनों सीरीज हैं ये आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, चलिए अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा? उसका नाम होगा, इसके रिवर्स पैटर्न को भी याद रखना कि भाई अपोजिट पैटर्न क्या होता है। अल्फाबेट्स तो हमने पढ़ लिए, अब अल्फाबेट के नंबर भी याद कर लिए, अल्फाबेट और कुछ ट्रिक्स भी देख ली कि भाई हम इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक हैं और इस तरीके से हम याद कर पाएंगे आगे। तो चौथी बात जो हमें याद होना चाहिए वो होना चाहिए अपोजिट पैटर्न में कि हाँ इसके अपोजिट लेटर्स क्या हैं। तो अपोजिट लेटर्स को जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? लिखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। ठीक है, M का उल्टा कर देंगे N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो जो हमारे लेटर थे ABCD, इसके अपोजिट लेटर ऐसे लिखे होते हैं। अब अपोजिट लेटर भी पता चल गया, लेकिन सर याद कैसे करें? नंबर्स को भी याद करना है, अपोजिट लेटर को भी याद कैसे करना है? तो याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। तो A से Z को तो आपको नॉर्मल याद रखना है कि A का उल्टा होता है Z। तो ये लीजिए A का उल्टा हो गया Z, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या याद रखने की जरूरत है? B का उल्टा होता है Y। तो कैसे याद कर लीजिए? लिख लीजिए बॉय। तो B का उल्टा क्या हो गया? Y हो गया। फिर तीसरा हमको याद करना है, C का उल्टा होता है X। C का क्या होता है उल्टा? X। तो हम इससे याद कर लेते हैं कोएक्स। जो अपोजिट लेटर है उसको मैंने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, तो C का उल्टा हमारे पास क्या हो गया? X। अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज D। तो D का उल्टा क्या होगा भाई? D का उल्टा होता है W। तो इसको याद करते हैं हम कैसे? ड्यू से। कैसे याद कर लिया? ड्यू से। तो D का उल्टा हो गया हमारे पास W। ठीक है, नेक्स्ट होता है E का उल्टा होता है V। E का उल्टा होता है V। याद कैसे करेंगे? तो याद करने की ट्रिक है इवनिंग। तो E का क्या उल्टा हो गया? V हो गया। E का अपोजिट हो गया V। नेक्स्ट हमारे पास आता है F का क्या अपोजिट होगा? तो F का अपोजिट होता है U। याद करने की ट्रिक कैसे करेगी? तो हम जानते हैं FOUR। तो F का अपोजिट हो गया U। याद कर लिया हमने F को किससे? FOUR से। नेक्स्ट होता है G। G का उल्टा क्या होता है? T। G का उल्टा होता है T। इसको कैसे याद करेंगे भाई? तो इसको याद करने की ट्रिक होती है गोट। तो G का उल्टा हो गया यहां पे T। G का उल्टा क्या हो गया? T। नेक्स्ट हो गया H। अब H का उल्टा कैसे याद करना है? कोई और कलर ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। H का उल्टा होता है, हम सब जानते हैं, हायर सेकेंडरी। हम लिखते हैं हायर सेकेंडरी। तो H का उल्टा हो गया S। कैसे H का उल्टा हो गया S? तो क्या हो जाएगा? हायर सेकेंडरी। सिमिलर वे में अब I का उल्टा कैसे याद करें कि I का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो I का अपोजिट लेटर होता है इंडियन रेलवे। I का अपोजिट हो गया इंडियन रेलवे। तो I का अपोजिट लेटर हुआ क्या? R। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो उसमें कौन सा आता है? J का उल्टा होता है Q। कैसे याद करेंगे? तो आप सब जानते हो किसको? जैकलीन को। तो J का उल्टा हो जाएगा Q। हमने याद कैसे कर लिया?
जैकलीन से। नेक्स्ट होता है के का उल्टा होता है पी। क्या होता है? के का उल्टा होता है पी। तो हम इसको याद कैसे करते हैं? तो इंदौर में एक फेमस नमकीन चलती है केपीआर की नमकीन। तो उसी तरीके से हम क्या याद करते हैं? केपीआर से याद कर लिया के का उल्टा पी। केपीआर नमकीन से हमने क्या याद कर लिया? के का उल्टा पी। नेक्स्ट होता है एल का उल्टा क्या होता है? ओ। याद कैसे करें सर? तो इजी सी ट्रिक है, हम सब किसको जानते हैं? लॉयन को जानते हैं। तो एल का उल्टा हो गया ओ। कोई डाउट नहीं। लास्ट हमारे पास होता है एम। एम का उल्टा क्या होगा? तो एम का उल्टा होता है एन। एम का उल्टा क्या होता है? एन। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको क्लियर वे में लिख लेंगे, मैन। क्या लिख लेंगे? मैन। तो एम का उल्टा हो गया एन। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने स्टार्ट किया अपनी क्लास को कि रीजनिंग के टाइप किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हमने देखा रीजनिंग के दो टाइप होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कहां कहां से फंसता है उसके लिए सबसे पहला टॉपिक हमने इंक्लूड किया। रीजनिंग के पहले दो टॉपिक कौन कौन से होते हैं? वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर जब हम दूसरी स्लाइड में आए तो हमने पढ़ा भाई कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको भी अपने दिमाग में रखते हैं। इसमें से तीन तरीके के कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और तीसरा होता है साइन कोडिंग। सबसे पहले लेटर कोडिंग को पढ़ने के लिए हमने देखा क्या? फॉरवर्ड कोडिंग और रिवर्स कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग कहीं से भी हो सकती है, +1 करके होगी, लेकिन सिंगल वे में होगी, एक के बाद एक ही उसकी कोडिंग होती रहेगी। लेकिन जो रिवर्स कोडिंग होगी उसमें फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर से कोडेड अप रहेगा, इसी तरीके से लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर से कोडेड अप रहेगा। तो इस तरीके से क्या हो गई? रिवर्स कोडिंग होगी। नेक्स्ट जो कोडिंग होती है हमारे पास, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको क्या समझने की जरूरत है कि भाई इसका नंबर क्या है, हर एक का नंबर हमको जानना चाहिए। हर एक का अगर मैं n की बात करता हूं तो आपके मुंह में तुरंत आना चाहिए n = 14 होता है। अगर मैं o की बात करूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए 15 है। अगर मैं e की बात करूं तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए e का मतलब 5 होता है। v की बात करूं, v का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे v का 22 होता है, w का 23 होता है। तो एक एक नंबर को आपको याद रखना पड़ा है, क्योंकि अल्फाबेटिकल कोडिंग एंड डिकोडिंग में जब आप एग्जाम में इसको टैकल करने जाओगे तो आप वहां पे पूरा ABCD थोड़ी याद करने बैठोगे। आपको क्या करना है, सीधे इसका नंबर लिखा है, आप नंबर से इसको कोडिंग कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। फिर मैंने अगला जो कॉन्सेप्ट बताया कि दो ट्रिक दी मैंने आपको। पहली ट्रिक में मैंने बताया कि भाई कैसे हम नंबर्स को याद करें। तो पहली ट्रिक में हो गया इजोटी, लिख दिया हमने 5, 10, 15, 20, 25। इसके बाद मैंने दूसरी निकाली CHMRW। तो इस तरीके से हमारे दो कॉन्सेप्ट रेडी हो जाते हैं। और फिर लास्ट में हमने देखा अपोजिट लेटर। क्या है ये? अपोजिट लेटर्स हैं इनके। तो अपोजिट लेटर के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है, कई बार कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट में वो लेटर्स को अपोजिट करके दे देता है। जो भी फॉरवर्ड लेटर होता है उसी को उसने क्या कर दिया, अपोजिट में फ्रेम कर देता है और उसी तरीके से अपोजिट लेटर पैटर्न सॉल्व कर देता है। तो हमें इन 4 से 5 चीजों का पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हमें इसमें वर्क करना है। जो अगला लेटर आता है हमारे पास, जो अगली चीज आती है हमारे पास, चलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इस चीज को और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर पाए। मान लीजिए पहला एग्जांपल है, चलिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। कोई वर्ड लिखा है इन एनी लैंग्वेज इफ रोड is written as अगर किसी लेटर में, अगर किसी लैंग्वेज में रोड को SPBE लिखा है, क्या लिखा हुआ है, SPBE लिखा हुआ है, तो आप हमें बताइए फिश को उसी भाषा में किस तरीके से लिखा जाएगा, फिश को सेम लैंग्वेज में किस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम यहां पे देख पाएंगे कि हमें सबसे पहले इनका नंबर याद होना चाहिए। अगर हमें ये नंबर याद होगा तो क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई इसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, सीरीज फॉरवर्ड लग रही है, बैकवर्ड लग रही है, अपोजिट लेटर्स हैं, क्या है। तो हमें पहले तो क्या याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए।
जैसे आर का नंबर क्या होता है 18, ओ हो गया 15, ए हो गया कितना 1 और डी हो गया 4। तो हमारे पास ये 4 नंबर याद आ गए। सिमिलर वे में एस का कितना होता है 19, पी हो गया 16, बी हो गया डी और ई हो गया कितना 5, ई कितना हो गया 5। सो व्हेन वी आर अवेयर अबाउट द नंबर ऑफ these stuffs we can easily clarify that whether this is a forward coding और reverse coding और क्या हो रहा है इसमें। तो हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला वर्ड है हमारा आर, और इसके आर और एस में हमारा क्या रिलेशन बन रहा है, तो +1 का रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है, +1 का रिलेशन बन रहा है। सिमिलर वे में ओ को हमने दूसरे लेटर से कंपेयर किया, तो ओ का किससे कंपेरिजन हो रहा है, पी से। क्या हो रहा है इसमें, फिर +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। थर्ड जो हमारा लेटर है ए, थर्ड लेटर को जब हम थर्ड लेटर से कंपेयर करेंगे, से ए हो गया, ए को हमने थर्ड लेटर से कंपेयर किया तो ये भी +1 हो रहा है। और सिमिलर वे में जब हमने फोर्थ लेटर को कंपेयर किया तो हम समझ में आ रहा है हमें कि +1। तो हमने समझा कि जो पूरी सीरीज है वो +1 में कोडेड है। तो सिमिलर वे में फिश को भी हम +1 करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो f+1 क्या होता है, g, i+1 j, s+1 t और h i। इस तरीके से हमारा पहला आंसर होगा। अब हम इनके नंबर की बात करते हैं। तो f का नंबर क्या होता है 6, i का नंबर क्या होता है 9, s का नंबर होता है 19 और h का होता है हमारे पास 8। तो सिमिलर वे में g का क्या होगा 6 + 1 7, 6 + 1 7, j का होगा 9 + 1 10, t का होगा 19 + 1 20 और i का होगा 8 + 1 9। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, हमने +1 +1 +1 की एक सीरीज बना के हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप ये आपको भी समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम और आगे समझ पाएं इस चीज को। मान लीजिए कोई एक हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी एक लैंग्वेज में बॉय को कोड किया गया है। और किस तरीके से कोड किया गया है, बॉय को ZPC लिखा जाता है। किसी भी कोडिंग में बॉय को ZP और C लिखा जाता है। तो बोल रहा है उसी लैंग्वेज में लॉयन को क्या लिखा जाएगा, लॉयन को क्या लिखा जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, इनके नंबर पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके के नंबर हैं। तो सबसे पहले B का नंबर होता है हमारे पास 2, O का नंबर होता है हमारे पास 15 और Y का नंबर है हमारे पास 25। इनके सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, नंबर लिख लेना है। दूसरी बात, जब हम आगे चल रहे हैं तो सिमिलर वे में जो आंसर है, जो हमारे दूसरा है, Z का क्या होता है 26, P का होता है 16 और C का होता है 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या हमारी ये फॉरवर्ड सीरीज बन रही है। तो आप कहोगे नो सर, फॉरवर्ड सीरीज तो नहीं बन रही है, यहां 2 है वहां 26 है। तो फिर हमें जब फॉरवर्ड सीरीज नहीं बन रही है तो हम पीछे से देखना शुरू करेंगे कि क्या हमारी ये रिवर्स सीरीज है क्या। तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको मिलता है यस सर 25 और अगर मैं +1 कर दूं तो 26 आ जाएगा। सिमिलर वे में 15 के आगे +1 कर दिया जाए तो 16 आ जाएगा और 2 के आगे +1 कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा। तो हाँ, हमें समझ में आ गया क्या कि ये पीछे से कोडेड है, मतलब हमारी कोडिंग जो बनी हुई है वो पीछे वाले लेटर को पहले लेटर से कोड करके बनाया हुआ है। चलिए, तो उसी तरीके से हम इसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है इनके नंबर। तो L का नंबर क्या होता है 12, I का होता है 9, O का होता है 15 और N का होता है 14। तो जब हम कोडिंग करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो कहां से शुरू होगा, लास्ट वर्ड से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, लास्ट वर्ड से।
तो n प्लस 1 या 14 प्लस 1 होता है 15, 14 प्लस 1 क्या होगा 15, और 15 का लेटर नंबर 15 नंबर आ गया, इसका लेटर क्या होता है 15 का होता है O। सिमिलर वे में 15 प्लस 1 क्या होगा यहां पे 16, तो O प्लस 1 क्या होगा P होगा। थर्ड में 9 है, 9 प्लस 1 में लिखूंगा तो क्या आएगा 10 आएगा। अब 10 का नंबर क्या होता है, सॉरी हाँ 9 प्लस 1 क्या होता है 10, और 10 को हम क्या लिखते हैं J, 10 को क्या लिखते हैं J, और 12 है तो 12 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास यहां पे 13 आएगा, क्या आएगा 13। तो 13 हमारा कौन सा लेटर होता है, तो जब हम देखते हैं तो हमारा 13 होता है M। तो इसका जो कोडिंग होगा वो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फॉरवर्ड कोडिंग करते हैं और किस तरीके से हम रिवर्स कोडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है, देखिए हमको इजी वे में ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर हम कहीं पे किसी लैंग्वेज पे गोट को TLZZ लिखा जाता है, क्या लिखा जा रहा है गोट को TLZZ लिखा जाता है, तो आप हमें बताइए उसी लैंग्वेज में किंग को क्या लिखा जाएगा। अब आइडेंटिफाई कीजिए, सबसे पहले मैंने आपको सब क्लियर बताया है कि हमको क्या क्या याद रखना चाहिए। पहले तो हमको नंबर लिख याद रखनी चाहिए, उसके बाद रिवर्स सीरीज याद रखनी चाहिए कि फॉरवर्ड सीरीज क्या है, रिवर्स सीरीज क्या है, कैसे हम उसको फॉरवर्ड वे में मेंशन कर पाएंगे और रिवर्स वे में मेंशन कर पाएंगे। तो हमें याद आ गया कैसे, G है हमारा 7, O है 15, A है 1 और T है 20। यहां पे T का नंबर होता है 20, L होता है कितना 12, Z 26 और G होता है हमारे पास 7। तो अब आप बताइए क्या इसमें फॉरवर्ड सीरीज मिल रही है, क्या +1 की कोई सीरीज लग रही है, +2 की लग रही है, +3 की लग रही है, तो आप बोलोगे नो सर 7 और 20 के बीच में कितना डिस्टेंस है 13 का डिस्टेंस है, लेकिन 15 और 12 के बीच में तो 3 का ही डिस्टेंस है। अगर मैं पीछे से देखूं तो 20 का 20 लिखा हुआ है लेकिन 1 का 12 लिखा हुआ है, तो ये दोनों तरीके से कोडिंग नहीं हो रही। तो फिर हम इसको किस तरीके से मेंशन करेंगे, तीसरी तरीके से लिखेंगे, क्या अपोजिट लेटर से। तो हम क्या जी का अपोजिट लेटर क्या है T है, तो यस सर G का अपोजिट लेटर क्या है T है। सिमिलर वे में O का अपोजिट लेटर क्या है, तो आप बोलोगे सर O का अपोजिट लेटर है L। आप बोलोगे O का अपोजिट लेटर क्या है, एक सेकेंड, आप बोलोगे कि G का अपोजिट लेटर है T। सिमिलर वे में O का अपोजिट लेटर क्या है L, A का अपोजिट क्या है, A का अपोजिट है Z और T का अपोजिट क्या है G। तो हमने समझ लिया कि जो ये नंबर लिखे हुए हैं या जो लेटर लिखे हुए हैं इसके यहां पे अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। तो सिमिलर वे में हमें किंग का भी अपोजिट बताना पड़ेगा। तो K का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था किससे, करीना कपूर से या KPR से, तो K का उल्टा क्या हो गया P, I का उल्टा क्या होता है इंडियन रेलवे, N का उल्टा क्या होता है M, G का उल्टा क्या होता है T। तो इस तरीके से आपकी ये तीसरी कोडिंग की मेथड कंप्लीट होती है। हमको पहले तो हमें सबको नंबर लिखने पड़ेंगे, इसके बाद हमें चेक करना है क्या वो फॉरवर्ड सीरीज में बन रहा है या बैकवर्ड सीरीज में बन रहा है। अगर फॉरवर्ड में बन रहा है तो ठीक है, बैकवर्ड में बन रहा है तो ठीक है, अगर दोनों नहीं मिल रहा तो फिर किस तरीके से मिल रहा है। तीसरा मेथड हम चेक करेंगे क्या है अपोजिट लेटर है, तो हाँ जिस तरीके से एग्जाम्पल हो गया तीसरे में अपोजिट लेटर में हमें इसका एक एग्जाम्पल मिल गया। चलिए अब आगे चलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, चौथा क्वेश्चन। हमने अब +1 की सीरीज देखी थी, एक क्वेश्चन का आंसर आप भी दीजिएगा। अगर किसी लैंग्वेज में
को अगर किसी लैंग्वेज में इस EJOTY को CHMRW लिखा जाता है, किसी ये इसको रुकिए, सॉरी, चलिए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। लिखिएगा, अगर किसी लैंग्वेज में, यार किसी लैंग्वेज में अगर फन को अगर 6, 21 और 14 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? 6, 21, 14 लिखा जाता है, तो उसी लैंग्वेज में रन को क्या लिखा जाएगा? रन को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये कौन सा वर्ड है? इसमें हमने लेटर को कोड किया हुआ है, नंबर्स को कोड किया हुआ है। कैसे? तो F का नंबर हमारा क्या होता है? 6, U का नंबर क्या होता है? 21 और N का नंबर क्या होता है? 14। मतलब जो हमारे ये अल्फाबेट हैं, इनके नंबर उधर पे लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? इनके नंबर लिखे हुए हैं। तो सिमिलर वे में जब हम दूसरा पैटर्न सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हम इनके नंबरों को तलाश करेंगे। तो जैसे कि R का नंबर क्या होता है? 18, U का क्या होता है? 21 और N का क्या होता है? 14। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से हम 3 से 4 क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझा कि किस तरीके से कोडिंग हो सकती है। क्या फॉरवर्ड कोडिंग होगी, बैकवर्ड कोडिंग होगी, अपोजिट लेटर में कोडिंग होगी, नंबर कोडिंग होगी। अब लेटर से, जो अल्फाबेटिकल लेटर से नंबर में किस तरीके से कोड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इन 4 से 5 कॉन्सेप्ट को आज समझा। अब हम अगले वीडियोस में कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और आगे चलेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ क्रॉस लेटर पे समझाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम आगे इसकी कुछ प्रैक्टिस शीट करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एफकेट की रीजनिंग के लिए कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी सीरीज प्रोवाइड कराएं और आपको एफकेट के एग्जाम में ये बहुत मदद करेगी। थैंक यू ऑल।